कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, स्वागत है आप सभी का रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में कक्षा 10 में द्विघात समीकरण टॉपिक की, और उस द्विघात समीकरण टॉपिक अपना पूरा हो गया है। लास्ट के 1-2 प्रश्न बचे हैं, इनकी चर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ और अच्छे नंबर प्राप्त करने की तरफ धीरे 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 कदम बढ़ाते चलिए, ठीक है। बेहतर परीक्षा परिणाम आवे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी से करना पड़ेगा अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों 4.3 एक्सरसाइज में चल रहे हैं और उसमें देखिए प्रश्न लिखे सामने आपके। क्या कहा गया है? ये प्रश्न लिखे सॉरी, यदि मूल बराबर हो तो के का मान याद करें। मूल बराबर हो, मूल माने समीकरण के हल, माने उत्तर जो x के मान आते थे वो दोनों के दोनों x के मान कैसे होंगे? बराबर हैं। तो बताओ के का मान क्या होगा? अभी तक हम कल याद कर रहे थे मूल के लक्षण कैसे होंगे, प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, तो हम विविक्त कर के द्वारा देख लेते थे। अगर 0 आता था विविक्त कर का मान तो हम कहते थे मूल वास्तविक हैं। क्या कहते थे? जागिए, क्या कहते थे? अगर 0 है, देखो मूल वास्तविक इस पर भी होता है, मूल वास्तविक इस पर भी होता है, मूल वास्तविक इस पर भी होता है, केवल इस पर काल्पनिक होता है जब 0 से कम ऋणात्मक संख्या होती है। तो वास्तविक तो तीनों है, लेकिन वो कह रहा है कि बराबर है। तो बराबर केवल इस कंडीशन पर होता है, जब अंडर रूट के अंदर 0 आ जाता तब धन जोड़ने पर और घटाने पर 0 जोड़ने घटाने से कोई बड़ा अंतर नहीं आता है, इसलिए मूल समान आते थे। ये चर्चा कर चुके हैं। इसलिए ये कंडीशन वो हमसे कह रहा है कि मूल कह रहा मूल समान है, बराबर है। इसका मतलब क्या है? वो हमसे कह रहा है कि विविक्त कर का मान सर शून्य है। अगर कल हम प्रश्न करते और किसी प्रश्न को हम कहते कि इसका मूल ज्ञात करो, मूलों के लक्षण बताओ, अब विविक्त कर का मान 0 आ जाता। अगर किसी प्रश्न में 0 आता तो हम क्या लिखते? मूल कैसे है? समान है। क्या लिखते? मूल समान है। अब तुमको हमने सिखाया वो ट्रिक कि समान ही क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब मूल ज्ञात करने जाओगे धराचार के सूत्र से, अंडर रूट के अंदर जब विविक्त कर का मान रखोगे, वो जब 0 रखोगे 0 तो 0 का वर्गमूल 0, धन चिन्ह लेने पर 0 जोड़ोगे, ऋण चिन्ह लेने पर 0 घटाओगे तो कोई अंतर, तो दोनों मान समान ही आते हैं, इसलिए समान। इसलिए मूल कैसे? समान, बराबर। वास्तविक तो जब ज्ञात कर लिए तो वास्तविक तो है ही, इसलिए समान की एक कंडीशन है। जब डी का मान निकालें 0 आ जाए तो मूल समान। अब प्रश्न में कह रहा है कि नहीं मूल समान है, मूल समान है, इसका मतलब क्या? इसका हमसे कह रहा है कि डी बराबर 0 है, डी बराबर 0 है, तो के का मान याद करो। ऐसा कुछ चलते हैं प्रश्न में। ये प्रश्न बच्चों आपके अब देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, फर्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, क्या लिखा है? 2x² + kx + 3 बराबर 0। इसके लिखे मूल बराबर तो बात की बात है। पहले इसकी तुलना करेंगे हम किससे? ABC के मान से विविक्त कर निकालना पड़ता है को 0 से तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर देखिए A का मान 2, B का मान K, C का मान 3। अब उसने कहा, क्या कहा प्रश्न के? मूल बराबर है। चूंकि मूल बराबर हैं, इसका मतलब क्या है? वो उनसे क्या इशारा कर रहा है? अगर ये आता प्रश्न में कि मूल वास्तविक है तो कौन सी कंडीशन लगाते? बताइए। अगर कहता मूल वास्तविक है तो कौन सी कंडीशन लगाते? तीनों लगाते, ऊपर वाली तीनों वास्तविक है। अगर कहता मूल काल्पनिक है तो कौन सी कंडीशन लगाते? नीचे वाली लगाते।
तो उसने वास्तविक तो कहा, लेकिन कहा बराबर भी कहा। तो बराबर में कौन है? केवल ये। जीरो जब होता है तब मूल वास्तविक समान होते हैं। तो ये वाली लगाएंगे, मूल बराबर है, इसलिए डी बराबर, डी माने विविक्त कर माने बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलिए बी का मान रख जाओ, के उसका वर्ग कर जाएंगे, -4 ए का मान, सी का मान बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 चौको 24, के स्क्वायर बराबर पक्षांतरण कर दो, क्या गया? के स्क्वायर बराबर 24, के बराबर वर्ग हटा दो, √24 का गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, जोड़ा बना लो, जोड़ा केवल एक जोड़ा बन रहा बच्चों, और वर्गमूल में प्लस माइनस आता है, एक जोड़ा तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी, यही उत्तर है। के का मान 2√6 प्लस का है या के का मान माइनस का 2√6, अगर इसमें रखोगे प्रश्न में तो फिर उसके मूल ज्ञात करोगे जाकर के तो बराबर ही आएंगे। क्या आएंगे? बराबर ही आएंगे। ये कह रहा था प्रश्न। तो जितने प्रश्न लिखे हैं सारे प्रश्न सेम टू सेम है, सारे प्रश्न सेम टू सेम है। बराबर कह रहा है तो विविक्त कर का मान आप 0 रख दीजिएगा और आपका के का मान आ जाएगा। सिंपल सी बात है। चले एक हम और कर दें, हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट कर रहे हैं इसका, फोर्थ पार्ट और कर रहे हैं इसका, फोर्थ नहीं सिक्स्थ पार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा है? पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर, ये प्रश्न कर रहे हैं बच्चों। पी का गुणा कर जाओ भीतर, फिर वही कह रहा के मूल समान है तो के का मान बताओ। इसमें के का मान नहीं ज्ञात करना, के तो क्या करेंगे? मूल समान है तो नहीं, अगर समान है तो वही डी बराबर 0, डी बराबर 0। चलिए इससे तुलना कर लीजिए। ए बराबर का मान पी, बी का मान पी, सी का मान भी पी रख दो, सब पी रख रहे थे पी भैया, अपनी मर्जी थोड़ी रखते हैं। देखो कंपैरिजन करते हैं, के रख दो, चलो भाई मान लेंगे बात आपकी। हम तो सोच रहे सबको कोई रख दें। चलिए अब चूंकि मूल कैसे बदल दिए हैं उसने, मूल समान है या मूल बराबर है, इसलिए d बराबर 0, d बराबर 0। अब d का मान क्या होता है? ये बच्चों 4 कंडीशन बताई थी, अगर ग्रेटर देन लगा देते यहां पर तो क्या दिक्कत थी? उसमें बराबर नहीं होता है, बराबर जिसमें होता है वही कंडीशन लगा सकते हैं। अब इसमें ए बी सी के मान रख जाओ सब। बी का मान क्या है? पी है, -4 AC, ए का मान क्या है? पी है, सी का मान क्या है? के है, बराबर 0 कर जाओ। तो पी स्क्वायर -4p के बराबर 0, ये है। इसका मान पूछा गया है के का। इसमें बच्चों पी का मान दिख रहा है, कितना का मान दिख रहा है? आप पढ़ चुके हो एक बार ये कोष्ठक बराबर 0 के,
अब एक बार दूसरा, दो वैल्यू हो गए ना, एक ही है एक ही है। तो -4 के पी उस तरफ ज्ञात क्या हो गया, माइनस माइनस के बराबर, तो उत्तर क्या आ गया, P बराबर 0, P बराबर 0। आंसर लिख दो, पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ इतना होश में रहना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या, पूछ रहा के कमान तुम लिखे बैठे हो आंसर, ये तो सर आया है तो उसको पूछे नहीं गया है, उसको पूछे नहीं गया है, क्या पूछा गया, के की वैल्यू के बराबर P/4। जिस समय इस प्रश्न में आप के का मान P/4 रखोगे उस समय इस समीकरण के मूल बराबर आएंगे। बात तुम नहीं समझ रहे होगे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये के का मान P/4 आया है, इस के का मान P/4 इस प्रश्न में रख दो जाकर के, के की जगह कितना रखो P/, और फिर उसको सॉल्व करो, तो जो x के मान आएंगे वो दोनों बराबर आएंगे। हम तुमसे ये कह रहे हैं, आप करके देख लो, घर में इतना टाइम मिलता है आपको करने का। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें आपको बता दिए, आप घर से करके आइए इसमें सारे से प्रश्न, कोई प्रश्न आपसे नहीं आता है तो हमसे आप वो पूछ सकते हो आकर के। ये और क्या बता दें क्या, 7th, चलिए तो फिर अगले पेज प्रश्न नोट करिए जरा, हम अगले पेज पे चलते हैं। प्रश्न क्या है हमारे पास, प्रश्न था 1 + x, आगे क्या है, x² आगे प्लस ये बच्चों प्रश्न है, इसको कह रहा कि मूल बराबर है तो के का मान बताओ। इसमें के का मान नहीं पूछा बच्चों, जानते हो इसमें किसका मान पूछा है, इसमें m का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, इसमें के नहीं है, m का मान है। तो इसकी तुलना कर जाओ बच्चों, क्या करना पड़ेगा, अगर मूल समान है तो किसको ज्ञात करेंगे, विविक्त कर को। विविक्त कर का सूत्र क्या है, b² - 4ac। तो b² - 4ac का मान निकालने के लिए हमें abc के मान रखने पड़ेंगे। किसके मान रखने पड़ेंगे, तो abc पता करो, कैसे पता होगा, से तुलना कर जाएंगे। तो a बराबर 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, जागते रहना, x² गुणांक a है तो x² के पहले कितना पूरा है, b बराबर 2cm, c बराबर, अब c बराबर c² - a² कैसे हो सकता है, तो ऐसे इसको लिखेंगे कि c की जगह है c², अरे बहुत परेशान कर रखा है, c की जगह हो जाएगा c², चूंकि c तो खुद ही c बराबर c² कैसे हो सकता है, 4 के बराबर कैसे हो जाएगा, 4 16 के बराबर है ना, तो c की जगह ये चल रहा है, बराबर नहीं लिख सकते। ऐसे यहां भी कर सकते हो आप, यहां भी कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो कि a की जगह चल रहा है ये और b की जगह चल रहा है ये, बोलो एक ही बात है, a की जगह ये, क्लियर। बच्चों गर्मी का सीजन है, आप लोग पानी की बोतल साथ में रखिए और विद्यालय आने से पहले पानी पीते रहिए, जाते समय पानी की बोतल कंप्लीट करके भर के ले जाइए, रास्ते में पीते रहिए और पी करके यहाँ जाइएगा।
वो क्या कह गए थे रहीमदास? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबर, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून, तीनों के अर्थ पता करके घर से आना, फिर बताना है कि हमको। ठीक है, चलें आगे हम। आइए बच्चों, उसने कहा था मूल समान है। बी कमांड। बच्चों जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, गुणा भाग कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। चलिए बच्चों, घातांक करने में देखो घात सब पे जाएगा, तो 2 का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा c स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर -4। बच्चों 1 का गुणा कर जाओ इसमें, 1 का इसमें, तो 1 का करोगे c स्क्वायर, 1 का करोगे माइनस का a स्क्वायर, फिर m स्क्वायर करोगे बच्चों तो c स्क्वायर m स्क्वायर, फिर m स्क्वायर का a में करोगे तो a स्क्वायर और m स्क्वायर बराबर 0। आगे चलें। c स्क्वायर m स्क्वायर -4 का गुणा कर जाओ बच्चों भीतर, 4c स्क्वायर माइनस माइनस का 4 प्लस का हो गया माइनस का 4c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस माइनस का हो गया प्लस, माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो 4a स्क्वायर और m स्क्वायर बराबर 0। आगे देखें बच्चों, तो 4c स्क्वायर m स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बचा क्या है वो देख लो जरा बच्चों। ठीक है, हम इस साइड कर दे तो क्या बचा बच्चों, देखो माइनस का 4c स्क्वायर, माइनस का 4c स्क्वायर, माइनस का 4c स्क्वायर, और ये सब शेष पक्षांतर कर रहे हैं बच्चों, चूंकि हमें c का मान चाहिए तो 4a स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा बराबर, तो 4a स्क्वायर m स्क्वायर उस तरफ गया तो माइनस का हो गया 4a स्क्वायर m स्क्वायर, और ये आपका 4a स्क्वायर उस तरफ चला गया तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, माइनस पूरे से कट रहा है, पूरे माइनस का गुणा कर जाओ, 4c स्क्वायर, इसमें बच्चों देखो माइनस तो कट ही जाएगा, 4a स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस m स्क्वायर, 4 से 4 कट गया बच्चों, क्या आ गया c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, कोष्ठक को m स्क्वायर प्लस 1 का हो चाहे 1 प्लस m स्क्वायर का हो। ये बच्चों आपका आंसर है, यही आपका सिद्ध करा रहा था। ठीक है, तो आज बच्चों हमने किसकी चर्चा करी आपके सामने, केवल ऐसे प्रश्नों की चर्चा करी जिसका विविक्त कर 0 रखा। क्यों 0 रखा, क्योंकि प्रश्न उसने कहा था कि इसके मूल समान है। हम बता चुके हैं आपको मूल समान कब होते हैं, जब धराचार के सूत्र में अंडर रूट के अंदर विविक्त कर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। जब 0 करते हैं तो वर्गमूल में 0 आता है। अब जब धन चिन्ह लेते हैं फिर ऋण चिन्ह हल करना सिखाया ना था, धन चिन्ह ऋण चिन्ह लेने पर दोनों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो समान मान आ जाते हैं। इसलिए जब विविक्त कर का मान 0 होता है तो मूल समान, जब मूल समान दिया है तो विविक्त कर का मान 0 हमने रख दिया, चालू कर दिया, सी का मान आ गया। इस तरह बच्चों जो भी प्रश्न थे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्न आप घर से करके आइए, जो नहीं आता है वो हमसे पूछिए आकर के। ठीक है, ये देखिए बच्चों प्रश्न इतने लिखे हैं, सारे प्रश्न घर से करके आने हैं आपको। जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो हमसे आप पूछ लीजिए आकर के। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, हम सामने से हटे जाते हैं, चेक कर लीजिए आप। सारे प्रश्नों में क्या करना है, केवल d बराबर 0 रख करके सॉल्व कर देना है, आपको वैल्यू आ जाएगी। ठीक है।